गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम बात करने वाले इस एक्सपल्स 204V के बारे की इसमें हम लोगों ने क्या क्या मॉडिफाई किया है। तो चलिए आपको एक एक करके पूरा डिटेल में बताते हैं कि इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है। तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो जो ये फ्रंट फेंडर है, ये है साइकेडेलिक मोटर स्टोर का, ये चेंज हुआ, ये स्टॉक फेंडर नहीं है, काफ़ी मैसिव फेंडर है, आप देख सकते हैं आगे से। तो ये साइकेडेलिक मोटर स्टोर का ये फेंडर है। उसके बाद आ जाते हैं ये रैली टावर में। तो ये जो रैली टावर है, ये है K3G का रैली टावर, और जो इसका मॉडल है वो है स्कॉर्पियन। और ये रैली टावर के साथ सिर्फ ये आता है, इसके साथ लाइट नहीं आता है। तो जो लाइट है वो है मैड डॉग का स्काउट। और उसके बाद आ जाते हैं इंडिकेटर्स पे। तो इंडिकेटर्स तो स्टॉक ही है। अब आ जाते हैं इसमें, ये है क्विक थ्रॉटल। तो इसमें डोमिनो का क्विक थ्रॉटल लगा हुआ है, ये ऑफ रोडिंग में काफ़ी मदद करता है हमें। तो उसके बाद आता है ये हैंडल बार। तो ये हैंडल बार है, ये भी चेंज है। तो ये जो हैंडल बार है, ये मोटर टॉर्क का हैंडल बार, काफ़ी अच्छा, आपको जो पोजीशन है ऑफ रोड करते हुए वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। जब आप सैडलिंग करते हैं, आप खड़े होकर जब बाइक चलाते हो तो काफ़ी अच्छा पोस्चर मिलता है बाइक चलाने को। तो उसके बाद आ जाता है ये जो है क्रैश गार्ड। तो क्रैश गार्ड भी मोटर टॉर्क का है, काफ़ी अच्छा मजबूत है, बस थोड़ा सा हैवी है। 2 बार क्रैश हुआ है, जिसमें हल्का सा ये झेल चुका है, ये हल्का टेढ़ा हो गया है। तो काफ़ी अच्छा है ये भी मोटर टॉर्क का जो क्रैश गार्ड है। लीवर प्रोटेक्टर है, फ्रंट नकल गार्ड, ये बार्क बस्टर का था, आफ्टर मार्केट नकली वाला, जो कि एक ही क्रैश में टूट चुका है, राइट साइड से भी और लेफ़्ट साइड से भी। एक बार राइट गिरा था, एक बार लेफ़्ट गिरा था, तो दोनों टूट चुका है। अब आ जाते हैं इसके एग्जॉस्ट में। जो इसका स्टॉक एग्जॉस्ट था वो तो काफ़ी हैवी था, लगभग 10-12 kg का। वो जिसका आगे से जो हेड से जो पूरा पाइप था और एग्जॉस्ट था, काफ़ी हैवी था। तो ये है नॉरी फ्यूमी का नॉक्टस T5, काफ़ी लाइट वेट है, लगभग 3 kg का है, और इससे थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी इन्हेंस हो जाता है। ये पूरा आगे का हेड से लगा हुआ है, ये जो पूरा पाइप है इसका, तो काफ़ी लाइट वेट है और गाड़ी का लुक भी चेंज कर देता है, थोड़ा पावर भी बढ़ा देता है। आपको इसका एग्जॉस्ट का नोट भी सुना देंगे थोड़ी देर में। तो अब बात करते हैं इसके स्टिकर के बारे। तो ये जो स्टिकर है, ये रैप एंड राइड का स्टिकर है, रेड बुल एडिशन। तो काफ़ी अच्छा दिखता है ये स्टिकर, पूरा लुक चेंज कर दिया बाइक का। और अब बात करते हैं इसका रियर फेंडर के बारे। जो इसका रियर फेंडर है वो भी सेम साइकेडेलिक मोटर स्टोर से ही मैंने लिया था। जो फ्रंट फेंडर और बैक फेंडर दोनों सेम ही था, तो इससे भी काफ़ी लुक चेंज हो जाता है। तो अब बात करते हैं इसके टायर्स के बारे। इसका जो टायर है वो है रैल्को का मोटोक्रॉस 120/80 इंच। तो ये पूरा नॉबी टायर्स है, पूरा मोटोक्रॉस टायर्स। तो ऑफ रोडिंग में काफ़ी हमें हेल्प होती है इसे चलाने में। बस ये रोड में थोड़ा डगमगाता है, क्योंकि ये रोड के लिए नहीं है, प्रॉपर ऑफ रोड के लिए है। तो अब बात करते हैं इसके जो फ्रंट टायर्स है, ये भी सेम रैल्को का मोटोक्रॉस टायर है, और इसका जो साइज़ है वो है 90/90/21 इंच। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका ऑफ रोड में। अब आ जाते हैं इसके सीट के बारे में। ये जो सीट है ये स्टॉक सीट ही है, पर इसको हल्का से यहाँ से कटवा दिया थोड़ा, क्योंकि जो मेरा हाइट है वो है 5'4". तो ऑफ रोडिंग में अगर रास्ते में चलाए तो स्टॉक सीट में पैर पहुंच जाता है अच्छे से, पर ऑफ रोडिंग में थोड़ा दिक्कत होता था, इसलिए इस सीट को हल्का सा ऐसा कटवा दिए है ताकि अच्छा से पैर पहुंचे आपको। और इसका जो गियर लीवर है, गियर लीवर वो स्टॉक ही है, बस उसको हल्का सा ऐसा कटवा दिया है यहाँ से, और उसको हल्का एक्सटेंड करा दिया है, उसमें मेटल का पीस जोड़ के उसको हल्का लंबा करा दिया है, क्योंकि जो ऑफ रोडिंग बूट हुआ है वो पूरा अट नहीं रहा था अच्छे से, और यहाँ जल्दी में एक्सपल्स रैली प्रो का वो नहीं मिल रहा था गियर लीवर, तो कटवा के हल्का से जुड़वा दिए बस। तो अब इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं आपको। तो ये है आइडल में, और अब थोड़ा रेव करते हैं।